मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हलाला किसे कहते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। जब किसी औरत पर तलाक़ मुग़ल्लज़ा या 3 तलाक़ वाक़ हो जाए तो अब शोहर उसको लौटा नहीं सकता है, रुजू नहीं कर सकता है, उससे दोबारा निकाह नहीं कर सकता है। तो निकाह करने की जो सूरत है उसे हलाला कहते हैं। उसका तरीका ये है कि इद्दत गुजारने के बाद वो औरत शादी कर ले और ज़िंदगी गुजारे। फिर अगर आपस में ना बने या फिर उस शोहर के पास ना रहे तो वो अगर शोहर तलाक दे देता है तो अब वो पहले शोहर के लिए जो है वो औरत निकाह कर सकती है, उसके लिए हलाल है, उसको हलाला कहते हैं। कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि इस्लाम में हलाला क्या है और ये औरतों के साथ जुल्म है। तो ये जुल्म नहीं है बल्कि इस्लाम का कानून है, कुरान मुक़द्दस में उसका सबूत है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले पर अल्लाह की लानत है। यानी इस्लाम में ये पसंदीदा अमल नहीं है, इस्लाम ने सिर्फ एक रास्ता बताया है कि अगर दोबारा तुम वापस निकाह करना चाहो तो ये रास्ता है। कोई जरूरी नहीं कि आप तलाक दे दें तो दोबारा वापस उस औरत को लेकर आए। अगर आपने तलाक दे दिया और अलग हो गए तो क्यों वो अपनाना चाहते हैं? 3 तलाक दिए ही क्यों? आपको 2 ही तलाक देना चाहिए था। 2 तलाक से भी रिश्ता खत्म हो जाता है और आपने 3 तलाक दी है, जो शरीयत के अंदर ये दुरुस्त नहीं है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो 3 तलाक का वाक़या हुजूर के सामने आया तो हुजूर ने कहा, क्या तुम किताबुल्लाह से मजाक कर रहे हो और मैं तुम्हारे दरमियान हूँ? यानी हुजूर को भी ये बात पसंद नहीं है कि 3 तलाक दिया जाए। अगर आपने 3 तलाक दे दिया है तो दोबारा ना अपनाइए। अगर अपनाते हैं तो एक रास्ता इस्लाम ने बताया है, उसी को हलाला कहते हैं। लिहाजा इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई एतराज करते हैं तो वह गलत है। अगर तुम एतराज करते हैं तो 3 तलाक देना ही नहीं चाहिए। अगर 3 तलाक दे दिए हो तो आप अपनाते क्यों हो? लिहाजा एक तरीका है, इस्लाम ये नहीं कहता है कि हलाला करो वापस लेके आओ। इस्लाम ने एक रास्ता बता दिया है, चाहो तो वापस ला सकते हो, चाहे तो वापस ना लाओ। ये तरीका हलाला का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।